सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जैसा कि ठाकुर जी की कृपा से और आप लोगों के प्यार से कुछ न कुछ आपको मिलता रहता है इस YouTube चैनल के माध्यम से, तो आप सभी जो यहाँ से कैच करते हैं, एक तरीके से ये मेरे और आपके मिलने का, जैसे हमारे गांव में एक पंचायत का स्थान होता था जहाँ गांव के बड़े बुजुर्ग और सब लोग मिल के बैठा करते थे, तो आपस में सबका प्यार बनता था, एक दूसरे से चर्चा होती थी। आजकल घरों में प्यार इसलिए नहीं रहा क्योंकि एक लोग एक दूसरे के साथ बैठना ही नहीं चाहते। किसी को व्हाट्सअप, फेसबुक और इंटरनेट और मोबाइल और लैपटॉप, इनसे फुर्सत ही नहीं है। फ्रेंड्स के साथ भी हम लोग दिल से नहीं बैठते, वहाँ भी योजनाओं के लिए बैठते हैं, कौन सा फ्रेंड किस मतलब का है, कहाँ है, कब कहाँ काम आएगा, इसलिए बैठते हैं। लेकिन पहले गांव के लोग किसी स्वार्थवश नहीं बैठते थे, एक पूरे गांव में कहीं ना कहीं पंचायत स्थान होता था जहाँ सब लोग बैठते थे। पर फिर भी ये मेरे और आपकी पंचायत स्थान है जहाँ मैं अपना और आपका प्यार प्राप्त करने के लिए यहाँ आता हूँ। आज मैं आपको एक बात बोलने जा रहा हूँ। इस कौवे की आवाज़ सुनो। मैं यहाँ बैठा हूँ, अचानक इस कौवे की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। शायद आप भी सुन रहे होंगे। तो इस कौवे को देखकर मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें आई हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो हमारे कानों को झूठी प्रशंसा सुनने की आदत है ना, ये बहुत बुरी है। हम अपनी बुराई देखना नहीं चाहते, जबकि हमारे संतों ने कहा है, बुरा जो देखन में गया बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। पर आजकल कंडीशन थोड़ी चेंज है। आजकल लोग कहते हैं, भला जो देखन में गया भला न मिलिया कोई, जो दिल देखा अपना तो मुझसे भला न कोई। एकदम उल्टा है। आज लोग अपनी बुराई को लोगों को नहीं बताते हैं, अपितु अपनी अच्छाई लोगों को बताते हैं, उसका प्रचार करते हैं। लेकिन कभी कभी झूठी प्रशंसा हमें नुकसान पहुंचाती है। एक बार ना यही कौवे को देख के मुझे याद आया, ये कौवा जो है मुंह में मांस का एक टुकड़ा लेकर बैठा हुआ था पेड़ पे, और लोमड़ी बैठी हुई थी नीचे। तो लोमड़ी के मुंह में पानी आ रहा था कौवे के मुख में मांस का टुकड़ा देखकर। पर लोमड़ी जो है ना, वो बड़ी क्लेवर होती है। तो लोमड़ी ने उस मांस के टुकड़े को पाने की इच्छा से एक काम शुरू किया। जानते हो क्या? उसने कौवे की प्रशंसा शुरू की। वो लोमड़ी कहती है, वाह मेरे भैया, कितना सुंदर तुम्हारा कलर है, कितने प्यारे दिखते हो, और जब तुम बोलते हो तो ऐसा लगता है जैसे कानों में अमृत घोल दिया हो। जब जब मैं तुम्हारी भाषा सुनती हूँ, आवाज़ सुनती हूँ, मेरा मन तो ऐसा करता है कि बस तुम बोलना बंद ना करो, मैं तो तुम्हारी आवाज़ सुनती रहूं, सुनती रहूं, सुनती रहूं। और कौवा भी सुनता ही जा रहा था, सुनता ही जा रहा था। उस निकम्मे को अपना कलर और वॉइस, कर्कश आवाज़ उसे समझ में नहीं आती थी, लेकिन झूठी प्रशंसा में झूम रहा है। ऐसे हमारे को चाटुकार होते, हमारे आसपास में होते, जो झूठी प्रशंसा कर कर के बातों के फ्लाईओवर बनाते हैं और उस पे ऐसा चला देते हैं कि नदी पे तो फ्लाईओवर होता नहीं है, बातों का होता है तो डूब जाते हैं। इतना मगन हो गया कौवा किंग, इतना मगन हो गया कि उसके मुंह से मांस का टुकड़ा गिर गया और वो लोमड़ी को मिल गया। लोमड़ी अपने उद्देश्य में सफल हो गई, वो लेके चली गई और कौवा पीछे से रो रहा है, अरे तू तो कह रही थी, बोले चल हट, हवा आने दे। ठीक वैसे ही ये जितने भी हमारे मुंह पे प्रशंसा करने वाले लोग, जो प्रशंसक हैं ना, वो आपके पीठ पीछे प्रशंसा करेंगे, और जो निंदक हैं वो तुम्हारे मुंह पे प्रशंसा करेंगे। बी केयरफुल, ऐसे लोगों से सावधान रहिए और अपने कानों को आदत डालिए कि ये प्रशंसा सुनने के आदि न बने, तो बोलिए बुराई सुनने के लिए भी सक्षम हों।
क्योंकि अगर हम बुराई सुनेंगे तो हमें पता चलेगी, हमें पता चलेगी तो हम उसे वॉश करेंगे तो हमारा चरित्र एकदम निर्मल वस्त्र की तरह होगा। आप सबसे मेरी उम्मीद है, इच्छा है, निवेदन भी है कि अपने कानों से झूठी प्रशंसा सुनना कृपा करके बंद कर दीजिए और प्रशंसा सुनिए तो भगवान की सुनो ना। हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भगवान की कथा सुनो, श्रवणों से कथा सुनो, नेत्रों से दर्शन करो, आनंद हो जाएगा। जिनकी बड़ाई आप लोग करते हो, पीठ पीछे करते हो तो आप उनके प्रशंसक हो, और मुंह पे करते हो तो आप उनके निंदक हो। तो निंदक बन के मत जियो किसी के, प्रशंसक बन के जियो, और प्रशंसक बनना है तो सिर्फ गोविंद का बनिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है, और अपनी भी हैबिट थोड़ी सी चेंज कीजिए। राधे राधे।